नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 14 जुलाई 2024 को DT+V के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ, जिसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट PRGT जो कम आय वाले देशों को रियायती वित्त पोषण करता है, निम्नलिखित में से किस संगठन का एक प्रभाग है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक भाग है गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट PRGT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने 2023 में एक पर्यावरण अनुकूलन उत्प्रेरक विकसित किया है जो लकड़ी के अल्कोहल को कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किए बिना हाइड्रोजन गैस छोड़ने की अनुमति देता है? तो ये IIT गुवाहाटी ने विकसित किया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक जीवित क्षणिक कमजोर ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया गया था? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तमिल लेखक राजशेखरन देव भारती को निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये जितने भी करेंट अफेयर्स है 2023 के पूछे गए। निर्वाजी पद्दुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पीने वाले जल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर हमें पीने वाले जल में हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण को मिलाते हैं जिससे वो रोगाणुओं से मुक्त हो जाता है। रोगाणुओं से। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो नरोरा जो परमाणु संयंत्र है हमारा उत्तर प्रदेश में है। वही आपसे पूछ ले कैगा कहाँ पे है? तो कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे? कर्नाटक में है। कर्नाटक। अगर आपसे पूछ ले कलपक्कम या कुडनकुलम पूछ ले, कलपक्कम या कुडनकुलम कहाँ पे है ये दोनों? तो ये दोनों तमिलनाडु में। कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगर वही आपसे पूछ ले काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? काकरापारा तो ये कहाँ पे? काकरापारा परमाणु संयंत्र हमारा गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात। अगर आपसे पूछ ले कैगा हो गया नरोरा, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं हम, मई 2023 में भारत के निम्नलिखित में से किस संस्थान में सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे है काकतीय प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार महाराष्ट्र में नहीं मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है? बाणगंगा, पोला, गोकुलाष्टमी सभी मनाया जाता है, शांग के नहीं मनाया जाता। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए भारत की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाने की योजना बनाई? तो भारत के लोगों के लिए पहली पुनर्वास कॉलोनी उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत के सहयोग से COP28 शिखर सम्मेलन में ग्रीन राइजिंग पहल शुरू की? ये भी हमारा करेंट अफेयर से संबंधित है। संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ जो हमारा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देवांकनम चारुहरिथम भगवान के सुंदर हरित निवास
परियोजना को केरल राज्य ने 3800 से अधिक मंदिरों में लागू किया जाएगा, जिसका प्रबंधन कितने देव स्वयं बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तो ये भी हमारा करेंट अफेयर से है। 5 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी mRNA वैक्सीन जियोकोवैक ओम निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड। हालांकि ना ये इसी समय एग्जाम में हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा करके उसी समय करेंट अफेयर से पूछा गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक आउटरीच कार्यक्रम जिसका उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में मछुआरा समुदाय तक पहुंचाना है। तो इसमें है सागर परिक्रमा। हालांकि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो पूछा गया है, इसमें आपके ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। टीजीटी पीजीटी में थोड़ा कम करंट अफेयर्स पूछा जाता है, क्योंकि बीसी क्वेश्चन है तो उसमें 3-4 करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, और इसमें 40 है तो 40 में थोड़ा ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो यही दिया हुआ है इसमें। निम्नलिखित में से किस उपन्यास ने अंग्रेजी भाषा क्षेत्र श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता। देखो ये भी हमारे करंट अफेयर्स से संबंधित है। रेक्यूम इन रागा जानकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शास्त्रीय भाषाओं के अलावा निम्नलिखित में से किस भाषा और उसके साहित्य को उनकी समृद्धि और भावी पीढ़ियों के आनंद और संवर्धन के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। फारसी। महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। उज्जैन में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार नागालैंड के पोचरो जनजाति के समूहों द्वारा मनाया जाने वाला एक रंग बिरंगा पर्व है। तो कौन सा हमारा नाजू महोत्सव है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी सूचना मंत्रालय की साइबर सुरक्षित भारत पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। 2018 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया। अभिनव बिंद्रा है, ओलंपिक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका था पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक। यहाँ पर देखते ग्लाइकोजेन के रूप में अधिशेष ग्लूकोज शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजेन के रूप में ग्लूकोज जो होता है लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब जनरल अवेयरनेस 2 है हमारा। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम से पश्चिम और उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, वे उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में क्या होता है, वहाँ पे IRCT मतलब वहाँ पे गर्म पट्टी बनती है। तो ऐसे में वहाँ से क्या होता है, जो भी वहाँ से व्यापारिक पवनें चल रही होती हैं, वो पवनें उनको वहाँ से भारत तक लाती है, और भारत में क्या होता है, यहाँ पर जम के बारिश होती है। तो यही है पश्चिमी विक्षोभ आपका। तो कहाँ पे होते हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अकसिया, खजूर, फोरबिया और नागफनी की जंगल के पादप प्रजाति है। तो ये सभी जो जंगल है हमारे कटीले वन है। हालांकि जो हमारा वनों के टाइप है ना, वनस्पतियों के प्रकार, वो 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं। उष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार वन या वर्षा वन कहते हैं। सदाबहार वन पहला हो गया 1 नंबर का। दूसरा है हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन।
तीसरा है हमारा कटीले वन, जो अभी यहाँ पर दिया है कटीले वन। फिर उसके बाद चौथा है हमारा पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। और एक होता है हमारा मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। अब देखो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं, ठीक है। पर्णपाती वन वहाँ मिलते हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे भारत है वहाँ पर पर्णपाती वन देखने को मिलता है। ये गर्मी के मौसम में पत्ते गिरा देते हैं, जैसे शीशम हो गया, सागवान हो गया, तो ये बहुत सारे नीम हो गए, तो ये सभी क्या आपको मिलेंगे, देखेंगे पर्णपाती वन हो जाएंगे। बांस है। कटीले वन वहाँ होते हैं जो जहाँ की सबसे कम वर्षा होती है, जैसे आप राजस्थान में देख लो तो वहाँ पे नागफनी, कैक्टस और यहाँ पे खजूर, अकसिया, फोरबिया, ये सब नागफनी जितने भी जंगल मिलेंगे आपको कटीले वन में मिलते हैं, कटीले वन। अब यहाँ पर्वतीय वन की बात करते हैं, जो पहाड़ों पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा करके पहाड़ी क्षेत्र में आपको पर्वतीय वन देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो जो मैंग्रोव वन है ये आपको डेल्टा क्षेत्र में मिलता है। इन वनों के जो जड़ होते हैं वो पानी में डूबे होते हैं, इसलिए इन्हें मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय का सीमांकन करती है। तो नेपाल हिमालय का काली और तीस्ता नदी है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था सिराजउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कोई बताएगा। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, 1857 को और 1761 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों पर भारत के संविधान में एक नया भाग शामिल करने की सिफारिश की थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था और कब 1976 में, और इसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य, यह मूल कर्तव्य जो हमारे हैं, कर्तव्य को लाया गया। जब मूल कर्तव्य लाया गया तो उस समय मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 10 थी। बाद में कितनी हो गई, 11वां। कौन से 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और क्या किया गया था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसको भी याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। तो ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन होता है। तो MPC, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति कि 1 यूनिट प्रति इकाई, मतलब प्रति इकाई यूनिट की वृद्धि से फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन होता है, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल उपभोग सीमांत प्रवृत्ति, MPC। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एयरलाइंस द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस भारतीय सहकारी को विश्व स्तर पर पहला स्थान दिया गया है। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफ्को। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत और राज्यों की जनसंख्या अनुमान 2011-2036 तक तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु की जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, 27.3% है। ऑप्शन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन वहादते दीन यानी सभी धर्मों के बुनियादी एकता के हिमायती थे। तो मौलाना आज़ाद, वहादते दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस रीट के तहत न्यायालय निचली न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार को उसके समक्ष लंबित मामले को उच्च अधिक प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देती है? तो जो रीट जारी किया जाता है वो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उत्प्रेषण अधिकार है ये हमारा। इसके तहत कोई भी अगर लंबित मामले हैं उच्च पदाधिकारी और न्यायालय को स्थानांतरित करने का आदेश देती है। किसी निचली न्यायालय में है तो निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? देखो तो उसमें कौन कौन से थे? पाल भी थे, राष्ट्रकूट भी थे, गुर्जर प्रतिहार थे। तो ये तो सभी को पता है, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। इसमें से कौन नहीं था? तो चेर नहीं था इस त्रिपक्षीय संघर्ष में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा? हमारा आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने से रोक सकती है? तो आर्टिकल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 24 में, और इसमें क्या है? तो आर्टिकल 124 की हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 132 में क्या है? जो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है, तो इसी आर्टिकल 32 में है, ठीक है। और इसमें हमारे जो उसका है कार्यपालिका और न्याय कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका विभाजन किया गया है। राज्यों, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। एक मिनट, आर्टिकल 50। इसमें क्या राज्यों शक्तियों के बीच शक्ति का वजन नहीं, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग, मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका से जो अलग किया गया है उसके बारे में 50-50। और आर्टिकल 124 में क्या है? आर्टिकल 124 की हम जब बात करते हैं तो 124 में है हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया आर्टिकल 124 में। और आर्टिकल 132 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 32 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है हमारी उसके बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या बोलते हैं हम? जिसको 5 प्रकार के जो इसमें रीट जारी की जाती है उसी को बोलते हैं आर्टिकल 32। इसी में हम 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं, जिसमें जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। तो इसको औपचार क्या बोलते हैं हम? ऐसे कुछ बोलते हैं आर्टिकल 32। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन 1290-1296 की अवधि के दौरान दिल्ली का शासक था? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का प्रमुख स्थल है? गोल्जी काय
गोल्जी का है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम, मेघालय पठार, सह्याद्री और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किस प्रकार की वनस्पतियां आमतौर पर मिलती हैं? तो मेघालय पठार यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वन अर्ध सदाबहार यहाँ पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय समृद्धि दर क्या है? तो 17.7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, वही वाला आ गया हमारा आर्टिकल जो 50 है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में डैश में 500 और 1000 रुपये करेंसी नोट को अमान्य घोषित कर दिया गया था। तो नवंबर 2016 में 500 1000 को अमान्य घोषित कर दिया गया था। तो ये आपके और भी क्वेश्चन है, एक थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो आयोडीन, इससे घेंघा रोग नहीं होता है। तो थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसमें है हमारा आयोडीन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपके 2 सेक्शन मतलब 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो में मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।